मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी मैं होशियारपुरी हूँ पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। मैं आज इस बोतल को तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। बहुत सब्र कर चुकी हूँ मैं, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तुम्हारी इस हरकत का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तुम इसे शराब समझते हो, मैं इसे तेज़ाब समझती हूँ। ये शराब तुम्हारे वजूद को अंदर ही अंदर जला रही है। सफ़ीना बेगम का ये पुरजोश एहतजाजी रवैया देख कर सैफुद्दीन किसी हद तक सहम सा गया। 3 साल से उसे सिगरेट और शराब नोशी की लत पड़ चुकी थी। एक बड़ी पोस्ट पे तैनात था। रिश्वतखोरी से उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था और उसके एहसास का पंछी न जाने किस जानिब उड़ान भर के कहीं दूर चला गया था। सफ़ीना बेगम एक सलीकाशार और पुरबहार बीवी की हैसियत से अपने दो फूल जैसे बच्चों और पूरे घरांगन को संभाले हुए थी। औरत ज़ात तो धरती की मानंद होती है। सारे दुख दर्द, सारे जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ियाँ एक हद तक ही बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उसके वजूद में गम व गुस्से की ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाती है तो तब वो खुद को जलाने के साथ साथ हर चीज़ को जला देती है। सफ़ीना बेगम ने दांत किचकिचाते हुए अपने शौहर सैफुद्दीन के हाथ से शराब की बोतल एक की झटके से छीन ली और कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दी। बोतल के टूटने और शीशे की किरचियों की आवाज़ सैफुद्दीन के कानों से टकराई तो उसने कहा, सफ़ीना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं ये बोतल दुकानदार को वापस भी दे सकता था। 500 रुपये की बोतल तुमने जल्दबाजी में तोड़ दी। तुम जोश में होश से काम नहीं लेती हो। सफ़ीना बेगम ने जवाब दिया, मैंने जो कुछ किया है अच्छा किया है और होश व हवास में किया है। सैफुद्दीन ने किसी हद तक आजिज़ी इख्तियार की और अपनी मजबूरी और बेबसी का इज़हार करते हुए कहा, सफ़ीना, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दफ्तर में फ़ाइलें देखते देखते थक जाता हूँ। कई मसाइल दिलो दिमाग पे सवार रहते हैं। सोच और फ़िक्र की वजह से नींद नहीं आती। मैं शराब पीने का आदी नहीं हूँ। हफ्ते 10 दिन के बाद अगर शराब को शरबत समझ के पीता हूँ तो इसमें तुम्हें क्या बुराई नज़र आती है? सफ़ीना बेगम का लहजा और तलख़ हो गया। वो बोली, मेरी तुमको ये आखिरी वार्निंग है। आज के बाद अगर मुझे तुम इस हाल में नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल कर सुन लेना, या तो मैं अपनी जान गंवाऊँगी या तुम्हारी जान ले लूँगी। मियाँ बीवी की तकरार शायद कुछ और तूल पकड़ती के इतने में सैफुद्दीन के शीश महल जैसे मकान के सदर दरवाजे पर अल्लाह वालों की एक टोली ने दस्तक दी। 5 आदमियों पे मुश्तमिल ये टोली, जिनमें एक अमीर, एक मुतकल्लिम, एक रहबर के अलावा 2 आदमी और थे, ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र और दिल में आखरत की फ़िक्र लिए सैफुद्दीन के मकान के बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। सैफुद्दीन ने दस्तक सुनी तो नौकर को गेट पे भेजा। नौकर ने वापस आकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उसे कहा, मेरे आका, बाहर गेट पे चंद आदमी आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं, बाहर तशरीफ़ ले जाइए। उसने मुतअज्जिब अंदाज में उसे पूछा, कौन हैं, क्यों आए हैं? ये कहते हुए गेट पे आया। उसकी नज़र जो ही उन अल्लाह वालों पर पड़ी तो उसके दिल में उनके नूरानी और पुरसुकून चेहरे देख के हैरत और रश्क की एक तरंग सी उठी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर जमात फुरकान अहमद ने दुआ व सलाम के बाद सैफुद्दीन से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाए। उसने सलाम का जवाब दिया। अमीर जमात ने खुद ही दावत हक़ देना शुरू की। तमाम साथी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने फरमाया, मेरे भाई सैफुद्दीन साहब, एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है, फिर वापस यहाँ नहीं आना है। इस कायनात और खालिक़े कायनात पे गौर व तदब्बुर करने की ज़रूरत है। हम इस दुनिया में कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिरकार कहाँ जाना है, इसी सिलसिले में आपकी बस्ती में जमात आई है। मगरिब नमाज के बाद आपकी नूरानी मस्जिद में ईमान की बात होगी। आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह आखिर पे दुआ होगी। अमीर जमात की हकीकत आमेज़ बातें सुनकर सैफुद्दीन का दिल नरम पड़ गया। उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया, जी मैं मगरिब नमाज पे नूरानी मस्जिद में हाज़िर हो जाऊँगा। मगरिब नमाज पे नूरानी मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। सैफुद्दीन भी
ہاتھ منہ دھو کے مسجد میں پہنچ گیا۔ امام صاحب نے جو ہی 3 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو جماعت کا ایک خوش شکیل ساتھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بآواز بلند یہ اعلان کرنے لگا، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میری، آپ کی اور تمام دنیا میں بسنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اس لیے بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین و ایمان کی بات ہوگی۔ سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد کچھ مقتدی اٹھ کر باہر اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن زیادہ تر بیٹھے رہے۔ مفتی فرقان احمد امیر جماعت ممبر کے قریب کھڑے ہو گئے اور مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، بھائیوں اور بزرگوں، ممبر کے قریب آ جائیں اور مل کے بیٹھیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خطاب فرماتے تو صحابہ ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھتے تھے کہ اگر ان پہ چادر ڈال دی جاتی تو اس میں جھول پیدا نہ ہوتا۔ پھر وہ کھڑے کھڑے خطاب فرمانے لگے۔ انہوں نے بڑے عالمانہ انداز میں انسان مقصد حیات، حقیقت کائنات، قرآن و حدیث کا آفاقی پیغام، جنت کے حسین مناظر اور جہنم کی لرزخیز اذیتوں کا ذکر فرمایا۔ تمام سامعین ہمہ تنگوش مفتی فرقان احمد کی عالمانہ باتیں سن رہے تھے۔ دین و دنیا کی حقیقت سب پہ منکشف ہو رہی تھی۔ آخر پہ مفتی فرقان احمد نے فرمایا، بھائیوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں، یہ جان، مال اور وقت اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ دنیا کا کوئی بہت بڑا عہدہ، ڈگری یا کسی پیشے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جان، مال اور وقت لگتا ہے، اسی طرح دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے بھی جان، مال اور وقت چاہیے۔ اس لیے بشاشت سے کھڑے ہو کر 4 مہینے اور چلے کے لیے اپنے اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم سب سے زیادہ مفلس اور بدنصیب ہیں۔ مفتی فرقان احمد کی سحر انگیز اور حقیقت پہ مبنی باتیں، جن کا تعلق محض قرآن و حدیث سے تھا، سن کر سیف الدین کے دل و دماغ میں ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی۔ وہ سب سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور 40 دن کے لیے اپنا نام لکھوایا۔ دوسرے اہل ایمان بھی نام لکھوانے لگے۔ اس طرح سے چلی کی مختصر سی جماعت تیار ہو گئی۔ تاریخ طے کر دی گئی۔ راہ خدا میں جانے والے تمام ساتھیوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ 4 دن کے بعد اسی نورانی مسجد میں اپنا سامان سفر لے کر پہنچ جائیں۔ آخر پہ دعا کی گئی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب سیف الدین اپنے گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں تسبیح اور سر پہ ٹوپی دیکھ کے سفینہ بیگم کو پہلے تو حیرت ہوئی اور پھر مسکان سے اس کے لب کشا ہوئے۔ پھر اس نے کہا، بہت دیر کر دی حضور، آتے آتے کہاں تھے ابھی تک؟ سیف الدین کا انداز گفتگو اب بالکل بدلا ہوا تھا۔ مزاج میں وہ اکڑفوں نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اس نے ڈوبتی ابھرتی ہوئی آواز میں بیوی کو جواب دیا، سفینہ، تم بہت اچھی ہو، میں برا تھا، بلکہ برائی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ میں نے آج تک اللہ کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ ایک باغی اور سرکش بن کر میں نے زندگی گزاری ہے۔ اب میں راہ راست پہ آ گیا ہوں۔ ایک نیک کام کا ارادہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے وہ نیک کام کرنے کی اجازت دو گی؟ سفینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، نیک کام کرنے کا ارادہ؟ میں آپ کو نیک کام کرنے سے ہرگز نہیں روک سکتی۔ کیا نیک کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سفینہ، میں 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تاکہ میں مکمل طور پر دائرہ اسلام میں آ جاؤں۔ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ نفس امارہ نے مجھے برائی کی دلدل میں دھسا دیا تھا۔ سفینہ بیگم خوش ہو گئی، کہنے لگی، ہاں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئی تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بہتر ہے آپ 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ میں سب کچھ آپ کے بغیر سنبھال لوں گی۔ متفقہ رائے قائم ہونے کے بعد دوسرے ہی دن سیف الدین نے اپنے متعلقہ آفیسر کے نام 40 دن چھٹی کی عرضی لکھی اور گھر چلا آیا۔ 2 دن میں اس نے گھریلو ضروریات کی ہر چیز خرید کے رکھ دی۔ سفینہ بیگم نے خوشی خوشی اس کا سامان سفر باندھا اور چوتھے دن وہ بیوی بچوں سے رخصت ہو کر نورانی مسجد میں آ گیا۔ 13 آدمیوں کی جماعت تھی۔ امیر جماعت حافظ کلام اللہ ہونے کے علاوہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ جماعت کا رخ شہر نما دیہات کی طرف طے ہوا۔ مختلف خاندان اور علاقوں کے لوگ اللہ کے راستے میں ایک امیر کے عمارت میں آ چکے تھے۔
पहले ही दिन तमाम साथियों को हदायत दी गई कि अमीर की इताअत और मशवरे की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। इन दो अमूर के बगैर नफ्स काबू में नहीं रहेगा। सैफुद्दीन अब एक नूरानी माहौल में आ चुका था। 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना, दिन में 2 बार, 2.5 घंटे कुरान और हदीस की तालीम, 6 सिफात का मुज़ाकरा, खाने पीने, सोने जागने, यहाँ तक कि बैतुल खला में दाखिल होने और बाहर आने के आदाब और मसनून दुआओं का अहतमाम, फजर और असर के बाद 3 तस्बीहात की पाबंदी, हर वक्त कब्र व हशर का तज़किरा, दावत हक़ के आदाब, गश्त के फ़ज़ाइल व आदाब, और फिर मगरिब नमाज के बाद दीन की बात। गर्ज़े के सैफुद्दीन के शब रोज़ एक तरह के फरिश्तों के माहौल में गुजर रहे थे। रात को उसे तहज्जुद में अपने गुनाहों को याद करके रोना आता। वुज़ू, गुस्ल, खाने पीने, सोने जागने का सुन्नती तरीक़ा उसे पहले मालूम नहीं था, यहाँ तक कि कलमा और नमाज से महरूम था। लेकिन अब उसे 10 सूरतें ज़बानी याद हो गई थीं। मुजाहिदे और मुजादले से अब उसका नफ्स गुज़र रहा था। पीठ पे अपना पिट्ठू उठाए देहात में कभी कभी पैदल चलना पड़ता और कभी उसे खिदमत में साथियों के लिए खाना पकाना और बर्तन धोने पड़ते। उसकी गरूर व तकब्बुर और अनानियत ने दम तोड़ दिया था। उसके बदले अब उसमें आजिज़ी व इनकिसारी और खौफ आखरत से चेहरे पे एक अजीब किस्म की नूरानियत आ गई थी। उसे अब सुकून क़ल्ब मैसर था। अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत का साया डाल दिया था। चिल्ला पूरा होने में अभी 10 दिन बाकी थे कि एक रोज़ अमीर जमात ने सैफुद्दीन को देहात के एक बहुत बड़े मुखिया से खसूसी मुलाकात के लिए भेजा। उसके साथ 2 साथी और मकामी रहबर भी था। मुखिया का नाम राज मोहम्मद था। जब मकामी रहबर की रहबरी में सैफुद्दीन और उसके साथी मुखिया राज मोहम्मद के हवेली नुमा मकान के पास पहुँचे तो वो घर के लान में कुर्सी पे बैठा हुक्का पी रहा था। रहबर ने गेट पे लगी बेल का बटन दबाया तो उसकी आवाज़ पे मुखिया उठा और उसने गेट खोल दिया। सैफुद्दीन ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम। मुखिया ने सलाम का जवाब दिया। रस्मी तौर पर खैर खैरियत मालूम करने के बाद सैफुद्दीन ने कहा, मोहतरमुल मकाम, अल्लाह ने आपको नवाजा है। आपका नामे नामी काफ़ी मशहूर और मुअतबर है। आप न सिर्फ अपने गांव पर राज कर रहे हैं बल्कि पूरे देहात में आप एक बहुत बड़े मुखिया होने की हैसियत से आपका खासा दबदबा भी है। आपसे हमारी मुलाकात दीन इस्लाम की निस्बत पे हो रही है। आपकी जान, माल और वक्त अगर दुनिया के साथ साथ दीन की खिदमत में भी सरफ हो तो इस देहात में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं उनका ख़ात्मा हो सकता है। इसलिए हमारी आपसे मुअद्दबाना इल्तिजा है कि कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक ज़िंदगी का सफ़र तय करने के लिए आप अपना वक्त फ़ारग करें और 40 दिन के लिए हमारे साथ एक रूहानी माहौल में रहें। इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके में आपकी वजह से दीनदारी का एक अच्छा माहौल पैदा होगा। राज मोहम्मद मुखिया ने सैफुद्दीन की बातें सुनने के बाद उसके पूरे सरापे पे नज़र दौड़ाई, फिर अपनी लंबी मूँछों पे ताव देते हुए कहने लगा, आप कौन हैं? सैफुद्दीन ने जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। राज मोहम्मद ने कहा, मेरा मतलब है आप देवबंदी हैं या बरेलवी? सैफुद्दीन ने जवाब दिया, मैं होशियारपुरी हूँ। राज मोहम्मद चौंक उठा, हैरत से पूछने लगा, वो क्या मतलब? सैफुद्दीन ने वजाहत से समझाना शुरू किया, मेरे मोहतरमुल मकाम, जो शख्स बरेली में पैदा हुआ हो, वहाँ पला बढ़ा हो, उसके ख़ानदान के लोग वहाँ रिहाइश पजीर हों, उसे बरेलवी कहते हैं। और जो देवबंद में पैदा हुआ हो, उसकी तालीम व तरबियत वहाँ हुई हो, उसके आबा व अजदाद वहाँ के हों, वो देवबंदी कहलाता है। मैं पंजाब के एक इलाके होशियारपुर में पैदा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप और ख़ानदान के लोग वहाँ रह रहे हैं, इसलिए मैं होशियारपुरी हूँ। राज मोहम्मद खामोश खड़ा रहा। उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं बन पड़ा। यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे उसे ज़िंदगी में पहली बार लफ्ज़ बरेलवी और देवबंदी की समझ आ गई हो। शुक्रिया।